शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति का वास हो, जीवन की हर तकलीफ जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आज हम बात करेंगे बीमारियों पर। ये चर्चा इसलिए क्योंकि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली जिससे मैं अक्सर यही सुनते रहती हूँ कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, टेस्ट भी करवा लिए, कुछ नहीं निकलता है, बहुत परेशान हूँ, कभी पैरों में दर्द है, कभी हाथों में दर्द है, कभी बुखार आ जाता है, एक ना एक समस्या उसके साथ लगी रहती है और टेस्ट कराने पर कुछ भी नहीं निकलता। क्यों ऐसा होता है? और ये समस्या मेरी फ्रेंड के साथ ही नहीं, मुझे लगता है आप सबके साथ या बहुत से लोगों के साथ हो सकती है कि आप अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और आपको उसका कारण समझ में नहीं आता है कि मैं बीमार क्यों हूँ। और कई बार सामने वालों को ये लगता है कि अरे इसका तो रोज का ही ऐसी ही बीमार रहती है। क्या कारण है? कैसे हम जाने कि हमारी जो बीमारी है उसका सही मायने में कारण क्या है, हम क्यों हमेशा बीमार रहते हैं? इस बारे में करेंगे बातचीत। मन में कोई भी प्रश्न है फोन कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले स्वागत करेंगे एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम। गुरु जी, आज का प्रश्न मेरा ये है, बीमारियों को लेकर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अक्सर बीमार रहते हैं या फिर हम यूँ कहें कि वो हमेशा बीमार रहते हैं और सामने वालों को ये लगता है कि अरे ये तो हमेशा ही बीमार रहता है, लेकिन उनको पता है क्योंकि वो तकलीफ वो झेल रहे हैं। क्या कारण है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, इतनी बड़ी कोई बीमारी भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं? हाँ, कई बीमारियां ऐसी हैं जो रिपोर्ट्स में नहीं निकलेंगी। हाँ, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे लोगों को कमर दर्द, पैर दर्द और पीठ में दर्द तकलीफ, घुटनों में तकलीफ तो फिर भी आजकल निकल के आ जाती है, लेकिन कई बार वो भी नहीं पता चलता है क्योंकि एनर्जी खराब है। जिसकी एनर्जी, कुछ चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के बाद में वो बीमारियां पैदा करते हैं, शरीर को, फिजिकल बॉडी को हमारे बीमार करते हैं। तो हमारा ये शरीर जो फिजिकल है ये 4% है, जो नहीं दिख रहा जो एनर्जी का शरीर है वो हमारा 96% है। तो उस 96% की बीमारियां जो हैं वो इस शरीर को हमेशा प्रभावित करती है क्योंकि ये शरीर उसी से बना है। एनर्जी के शरीर ने ही इसको बनाया है, इसका निर्माण किया है। इसलिए आप एनर्जी के शरीर के जरिए इसको ठीक भी बहुत आसानी से और प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। जिनके पास समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है, जिनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, जो लाइलाज बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और लंबी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, सीधी सी बात है कि उनकी एनर्जी खराब हो रही। अपनी एनर्जी को ठीक करना है उनको। एनर्जी को तुरंत चेक करा लें। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान हमेशा करें, लगातार करें। जब तक आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान शुरू नहीं कर पा रहे हैं तब तक नमक के पानी से नहा लें। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठें 4 बजे और नहाना शुरू कर दें। बहुत से लोगों को फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठ के नहा लेते हैं। हाँ। तो ये ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान है। तो आप इसके फ़र्क को समझें। ब्रह्मांडी ऊर्जा का मतलब कॉस्मिक एनर्जी जो ऊपर से आ रही है उससे स्नान करना है। उस एनर्जी को आपको अपने शरीर में लेना है, ऊर्जा के शरीर में लेना है और फिजिकल बॉडी में भी लेना है इसको, और इसकी सफाई करनी है। जब ये शरीर साफ होगा तो बीमारियां नहीं होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को, शरीर का मतलब कि जो हमारा अंदर का शरीर है, एक्चुअली ये शरीर, इसको साफ करने के लिए हम साबुन शैम्पू का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। जिसको देख पा रहे हैं हम, जिसको देखते हैं उसी को मान रहे हैं। इसके अलावा जो शरीर है वो इससे बड़ा है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा संवेदनशील है। उसको हम जानते नहीं, उसको बचपन से लेकर अब तक हमने साफ ही नहीं किया, तो वो गंदा होता रहता है। उसी को जीवन चलाना है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जीवन उसी से चलता है। सुख है तो उसी से, दुख है तो उसी से। उसको हम साफ करना भूल जाते हैं या नहीं जानते हैं तो कर ही नहीं रहे। तो उसको साफ करना है, उसकी सफाई के लिए ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना है। साबुन शैम्पू वहाँ काम नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको करें। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करने की विधि आपको एनर्जी रिपोर्ट में मिल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उसके स्नान करना उतना अनिवार्य नहीं है जितना ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना। और बार बार आप कहते हैं कि जब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करते हैं तो बहुत सावधानी से उस बात को पढ़ना चाहिए कि हमें कैसे करना है। पहले समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना। हाँ, उसको समझ लेना है, फिर करना है। जो लोग ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करते हैं उनके जीवन में ग्रहों का दुष्प्रभाव, वास्तु का दुष्प्रभाव, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, बीमारियां, रुकावटें, ये तो नहीं टिकती।
ये कहीं नहीं हो सकती हैं अगर वो रेगुलर ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करते हैं। तो इतना सा काम करना है केवल बस। बिल्कुल, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत 10 से 12 मिनट खर्च होने रोज। बिल्कुल, तो आप एनर्जी रिपोर्ट अपनी मंगवाएं। उसमें लिखा है कि कैसे आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करना है, और बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ें, समझ लें, उसके बाद आप स्नान करें। फिर देखिएगा कि ये बार बार जो आप कहते रहते हैं कि आज सिर में दर्द है, आज पैर में दर्द है, आज हाथ में दर्द है, आज बुखार है, आज ये समस्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आपके रिपोर्ट में भी कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है गुरुजी कि रिपोर्ट में निकल कर नहीं आया कुछ, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, फिर बंदा पड़ जाता है उस चक्कर में कि मुझ पे या तो किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कर दिया या भूत प्रेत लगे। हाँ, तो फिर इन सब चक्करों में हम लोग फंस जाते हैं। हालांकि ऐसा होता भी है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। ज्यादातर बार नहीं होता है, नहीं होता है। ज्यादातर लोगों पे तंत्र का प्रभाव नहीं होता है। हाँ। जादू टोना भूत प्रेत का प्रभाव नहीं होता है, वो क्रिएट करते हैं अपने अंदर से, अपनी एनर्जी के जरिए उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो आप सावधान रहें, भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये जो है ये भी एनर्जी है। हो सकता है ये आपके पास हो सकता है ना भी हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप परेशानी की स्थिति में ना रहें, आप एनर्जी को साफ करें। एनर्जी को साफ करेंगे तो ये स्थितियां आपकी अपने आप बदल जाएंगी। बिल्कुल, तो एनर्जी को क्लीन करने की जरूरत। रिपोर्ट आपकी मेडिकल रिपोर्ट में अगर कोई बीमारी निकल के नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं है, बीमारी फिर भी है। मेडिकल रिपोर्ट अगर आपने कराई हुई, जांच कराई हुई, सारे जांच करा लिए हैं, कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आई, कोई बीमारी निकल के नहीं आई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये बंदा बीमार नहीं है। बीमार तो है, वो तो बर्दाश्त तो कर ही रहा है। तो उसकी बीमारी क्या है? एनर्जी की बीमारी है। एनर्जी की भी आप जांच कराएं, उसमें निकल के आएगा आप क्यों बीमार हैं और क्यों ऐसी स्थिति को फेस कर रहे हैं, क्यों आपको ऐसा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आप उसके उपाय करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो हमारे पास तो बहुत ही अच्छा उपाय है जो मुझे पता है, एनर्जी रिपोर्ट। आप उसको मंगवाएं, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। आप उसके अनुसार चलें, ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। और जो बीमारियां हैं आपका पीछा बहुत लंबे समय से नहीं छोड़ रही हैं, ये भी आपके घर से बाहर दूर चले जाएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो फिर इनकी हिम्मत नहीं होगी आपके घर तक आने की, आपके शरीर तक आने की। तो यही आप करें कि आप एनर्जी रिपोर्ट के माध्यम से अपनी बीमारियों को दूर करें। अब एनर्जी रिपोर्ट आप कैसे मंगवाएंगे, उसके लिए बार बार कॉन्टैक्ट नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर अभी फ़ोन कर लें। इतना इंतज़ार करने की कोई भी बात नहीं है। आप परेशान हैं, बस फ़ोन आपके सामने रखा हुआ है, नंबर डायल करें, फ़ोन करें, एनर्जी रिपोर्ट आप अपनी ऑर्डर करें, जो वहाँ पर पूछा जाता है वो बता दें, फिर देखिए फटाफट आप ठीक हो जाएंगे। एक बात मैं जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है हम बीमार होते हैं, रिपोर्ट्स में भी आता है कि भाई ये परेशानी चल रही है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर या तो वो परेशानी फिर से आ जाती है, कुछ और समस्या आ जाती है। तो ऐसे में हम अपनी दवाइयाँ वगैरह कंटिन्यू रखें? हाँ, जब तक आपको लग रहा है, जब तक आप पूरी तरह से फिट नहीं लग रहे हैं, हाँ। पहले तो दवाइयाँ लगनी शुरू हो। हाँ हाँ हाँ। एनर्जी पहला काम क्या करेगी कि आप जो दवा ले रहे हैं वो लगनी शुरू हो। बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो दवा खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अच्छा। फिर आपको बंद कर देनी। कुछ चीज़ें ऐसी जैसे डिप्रेशन में जो लोग हैं, जो डिप्रेशन का इलाज करा रहे हैं, दवा का मतलब है उनको पागल कर देना। पागलपन क्या इलाज है वो, मस्तिष्क को सुला देना किसी के, और ये कोई इलाज नहीं। हम जब उनका इलाज करते हैं, जब उनकी एनर्जी को ठीक करते हैं, तो पहला काम यही करते हैं कि आप अपनी दवाइयों को बंद करें। दवा जब तक चलेगी तब तक उनको ठीक नहीं किया जा सकता, ये एक सच्चाई है। तो उनकी दवा, किसी को सुला देना, किसी को नशे में रखना, ये इलाज नहीं है। इलाज है कि उनके अंदर जो विकार पैदा हो गया है, एनर्जी जहाँ खराब हो गई है, या जो भावनाएं उनकी खराब हो गई हैं, दूषित हो गई हैं, उनको बाहर निकाला जाए और अच्छी एनर्जी को, अच्छी भावनाओं को उनके अंदर डाल दिया जाए। एकमात्र यही इलाज है। इसी से डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, दवाओं से नहीं ठीक किया जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, जब बात आ रही है डिप्रेशन की या हम मानसिक बीमारियों की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां होती हैं गुरुजी। हाँ, बिल्कुल। शारीरिक तो होती, इससे हम शारीरिक तौर पर भी बीमार पड़ते हैं, और मानसिक जो बीमारियां होती हैं, वो जो कंडीशन होती है गुरुजी, वो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है कि क्या चल रहा है, वो समझ सकता है या उसके घर के लोग समझ सकते हैं, बहुत जो अपने खास हैं, जो उसके शुभ चिंतक हैं। हाँ, और एक मानसिक बीमारी के साथ 2 चीजें होती हैं गुरुजी, या तो पागल करार कर दिया जाता है व्यक्ति को, या फिर कि भाई इस पे तो किसी ने कुछ कर दिया क्योंकि ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। हाँ, अगर वो डॉक्टरों के पास जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, तो उनको पागलपन का इलाज शुरू कर देंगे। आप उसको अपरोक्ष रूप से वो पागलपन का इलाज है जो उनको किया जाता है, उनका इलाज। और आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, पूजा पाठ करने वाले हो, तो वो बोल देगा जादू टोना हो गया और भूत प्रेत लग गया। जैसे व्यक्ति के पास जाएंगे वो वैसा ही रोग बता देगा। ऐसा नहीं है कि तमाम तरह के रोग एक व्यक्ति को लगे हुए। सीधी सी बात है कि वो डिप्रेशन में है, उसका मूलाधार चक्र कमजोर हो गया है और उसका मणिपुर चक्र बड़ा हो गया, केवल इतनी सी बात है और कुछ नहीं है उसमें।
और लेकिन उसकी झाड़ फूंक भी हो रही है, उससे भूत भी उतारे जा रहे हैं और उसको दवा खिला के उसका दिमाग भी सुलाया जा रहा है, सारे कर्म किए जा रहे हैं उसके साथ। उसका दुर्भाग्य ये है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। स्थिति बद से बदतर होती जाती है बद उस से व्यक्ति बदतर की, और वो व्यक्ति वो नहीं होगा पागल तो वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल्कुल हो शॉक और जाएगा। पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके के उन पर प्रयोग किए जाते हैं, वो हो जाते हैं। वो हो ही जाएगा। अगर झाड़ फूंक हो रही है और तंत्र का प्रभाव नहीं है तो उस व्यक्ति की हालत खराब हो जानी है। बिल्कुल। अगर किसी पे भूत प्रेत एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है, हमारी भाषा में एलिमेंट्स बोला जाता है, अगर किसी व्यक्ति पे नहीं है और भूत प्रेत का इलाज चल रहा है, तांत्रिक कोई उनका इलाज कर रहा है भूत प्रेत का या पूजा पाठ अनुष्ठान करा रहा है, तो उसकी दुर्दशा हो ही जानी है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पागल नहीं है और उसको आप मस्तिष्क की दवाएं खिला रहे हैं तो उसकी दुर्दशा हो ही जानी है। सीधी सी बात है, आप उसकी एनर्जी को ठीक करिए, उसको प्योर पोजीशन में लाइए, उसको जीवन को संवारने की बात है, बिगाड़ने की बात नहीं है। अनजाने में बिगाड़ा जा रहा होता है। बिल्कुल। तो आप प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो आपको ये लगे कि नहीं ये तो अब पागल हो गया है या इसको हमें यहाँ लेकर जाएं। हाँ, या अभी आपने सवाल पूछा था कि दवाइयाँ लोगों को दी जाए ना दी जाए। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है बिल्कुल दवा ना दें उसको। दवा दे रहे हैं तो बिल्कुल तुरंत बंद कर दें, केवल उसकी एनर्जी को ठीक करें। मेरी गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दवाइयाँ आप उनकी बंद कर दें, और गारंटी दे रहे हैं गुरुजी आपको कि आप मैं ठीक करूंगा। नहीं, आप कहीं से कोई नहीं ठीक कर पा रहा, आप मेरे पास लेके आई, मैं उनको ठीक करूंगा। तो गुरुजी इन लोगों को हीलिंग की जरूरत होती है? हीलिंग की जरूरत। इनकी एनर्जी पूरी दूषित हो गई ऊपर से लेके नीचे तक। तो 2 चक्र पहले शुरुआत में बिगड़े, उसके बाद पूरी बॉडी के सारे चक्रास को डैमेज कर दिया उन्होंने। डैमेज इन्होंने कर नहीं दिया, इनको ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, उनको सुन के डैमेज कर लिया इन्होंने। और यहाँ तक इनका सबकॉन्शियस माइंड भी डैमेज हो गया। बिल्कुल। वो बंधन की पोजीशन में आ गया, वो एक तरह से जेल में डाल लिया। ये जेल है, मानसिक जेल है। बिल्कुल। इस मानसिक जेल से आपको बाहर लाने के लिए इनको मन से बाहर लाना होगा। इनकी एनर्जी ठीक करोगे तो इनका मन ठीक होगा, मन ठीक होगा तो ये बाहर आ जाएगा। और डिप्रेशन के लोगों को हमने देखा है कि या तो वो अकेले रहते हैं, अंधेरे कमरे में रहते हैं, कुछ लोग खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, कुछ लोग बहुत खाना खाते हैं। तो ये जो अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, जो लोग बहुत खाना खाते हैं उनको भी कह देते हैं कि तुम कहाँ बीमार हो, इतना तो खा रहे हो, इतना तो तुम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, पर वो चीज़ झेल रहे होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन की बात आई है, मानसिक बीमारियों की बात आई है, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी। ऐसी एक बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, जिसमें इंसान को कोई व्यक्ति दिखने लगता है या अपनी एक कल्पना की दुनिया में वो खो जाता है। ऐसी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो गुरुजी कोई भी कह देगा कि कोई इंसान अपने आप से बात कर रहा है या अपनी दुनिया में खोया हुआ है, वो उसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, तो सीधे सीधे कह दिया जाता है कि ये इस पे किसी ने कुछ कर रखा है। क्या इस सिचुएशन से भी उसको निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये एनर्जी की सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति ऐसी पोजीशन में है वो व्यक्ति कुछ कर दिया गया है, ये जरूरी नहीं, हो सकता कर भी दिया हो, हो सकता ना भी कर दिया हो। जिनके एनर्जी के चक्रास कट गए हैं, जिनके चक्रास कट गए हैं, या आंखों के चक्र कट गए हैं या कानों के कट गए हैं, उनको चीजें दिखाई पड़े, उनको दूसरी दुनिया दिखने लग जाती है। जो हमारे आपके उनके बीच में एक पर्दा है, वो है हमारे चक्र। सिद्धियों के जरिए आप इन चक्रों को आप खोलते हैं और दूसरी दुनिया को देख लेते हैं। बीमारी के जरिए ये चक्र कट जाते हैं, आप अपनी मर्जी से बंद नहीं कर पाते। केवल इतनी सी बात है सिद्धि में और बीमारी में, केवल इतनी सी बात है। अपनी मर्जी से चक्र को हटा लेना, खोल देना, दूसरे लोगों के से संपर्क कर लेना, दूसरी दुनिया से संपर्क कर लेना, ये सिद्धि है। इन लोगों के चक्र जबरदस्ती तोड़ दिए गए हैं, इनके चक्र आज कटे हुए हैं, इनमें एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, तो इनको दूसरी दुनिया के लोग दिखते हैं और लगातार दिखते रहते हैं। लगातार दिखते रहते हैं, इसलिए ये लगातार बातें भी करते रहते हैं उनसे। ये पागल नहीं है, ये संपर्क में है किसी को और ये बातें कर रहे हैं। इनका इलाज है, इनके चक्रों को बंद कर दिया जाए, रिपेयर कर दिया जाए, इनकी हीलिंग कर दी जाए, ये ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुरुजी आपके साथ हैं और इन समस्याओं से, ऐसी समस्याओं से भी आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत सी बातें हैं, बीमारियों के बारे में हम ज़रूर करेंगे, मानसिक बीमारियों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सी परेशानियां जो आप झेलते होंगे ज़रूर बात करेंगे गुरुजी। पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अंतराल के बाद भी हमारे विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग यूं ही जारी रहेगा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए
आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। कर्ज से मुक्ति, रोजगार पाने के लिए, पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति, शादी के लिए, धनवान बनने के लिए, काला जादू, भूत प्रेत से मुक्ति, संतान पाने के लिए, कलह खत्म करने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए, कुंडली के विभिन्न ऋणों से मुक्ति के लिए, अपनी एनर्जी को ठीक कराने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। हमें संपर्क करें। मृत्युंजय योग 2195 ग्राउंड फ्लोर, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली 34। हमारे एनर्जी हेल्पलाइन नंबर है 09266 808200। हमारे कार्यालय का नंबर है 09818 60344। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shivshiv1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.mrityunjayयोग.com। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग और आज हम बात कर रहे हैं बीमारियों के बारे में कि तमाम तरीके की बीमारियां जो हमें घेर लेती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, हम उनको कैसे परेशान कर सकते हैं। उनको आप परेशान कर सकते हैं एनर्जी रिपोर्ट के माध्यम से। अपनी एनर्जी को ठीक कर लीजिए, फिर देखिए बीमारियां आपके पास बिल्कुल नहीं फटकेंगी। और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। फ़ोन जो आपके सामने रखा हुआ है, जिससे आप दिन भर मैसेजेस करते रहते हैं, उस फ़ोन को उठाइए। एक नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश किया जा रहा है, उस पर फ़ोन करिए और आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट ऑर्डर कर दीजिए। रही ये तो बात है बीमारियों की, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया हमारे जीवन में तमाम तरीके की समस्याएं हैं। कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, ज़रूर दूर होगी। छोटा सा खेल है, एनर्जी को ठीक करना है, लेकिन उसको भी आप उसको भी बहुत सावधानी के साथ आपको ठीक करना है। आप किसी की गाइडेंस में उसको ठीक करें, बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभप्रद होगा। इसीलिए आप एनर्जी रिपोर्ट अपनी मंगवाएं और उसके अनुसार चलें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और गुरुजी की एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि अब आपकी जीवन की हर परेशानी को दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। तो इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ आप उनसे संपर्क बनाएं, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो बात करी हमने मानसिक बीमारियों के बारे में, कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे कि बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम जिसको आप बोल रहे हैं, जिनको लाइलाज बीमारियां बोलते हैं, वो एक्चुअली बीमारियां हैं आपके इथरिक बॉडी की, एनर्जी के शरीर की, सूक्ष्म शरीर की वो बीमारियां हैं। और स्थूल शरीर पे, फिजिकल बॉडी पे उसके केवल सिम्टम्स हैं, इसलिए उसको दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती हैं। आप इनको वहाँ से, जैसे कैंसर की आपने बात की, कैंसर में हमारे 5 चक्रास डैमेज एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। मूलाधार चक्र, मैग्नेट चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र और मास्टर चक्र। ये 5 चक्रास जब हमारे प्रभावित हो जाते हैं तो कैंसर हो जाता है उस व्यक्ति को। और इन चक्रों को आप ठीक कर दीजिए, जनरल बॉडी को, उसको ओरा को क्लीन कर दीजिए, इन चक्रों को आप बैलेंस कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, कैंसर ठीक हो जाता है, बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। अगर उसका कीमो नहीं हुआ, अगर कीमो या रेडियो आपने कराया हुआ है तो उन्होंने क्या किया है, सारे सेल्स जला दिए। कैंसर जो है सेल्स ज़्यादा बनने की बीमारी है। जब हमारा मूलाधार चक्र ज़्यादा ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, तो ये ज़्यादा सेल्स बनाने लगता है। वो ज़्यादा बने हुए सेल्स कहीं बॉडी में एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो रसौली, ट्यूमर, कैंसर और फाइब्राइड, ये तरह की बीमारियां पैदा करता है ये। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को साफ करके इसको स्थिर करना होता है, बैलेंस करना होता है। इसके बाद जहाँ पे कैंसर है वहाँ से इसके टिश्यूज़ को हटा दिया गया, बाकी चक्रों को बैलेंस कर लिया, कैंसर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को भी एनर्जी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट को बहुत कुछ झेलना होता है। और मैंने एक चीज़ जो देखी, कीमो के बाद उनकी आदत बद से बदतर होती जाती है। कीमो एक मजबूरी का इलाज है, मेडिकल के पास और कुछ है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ ज़्यादा सेल्स जमा हैं उनको जला दिया। लेकिन गड़बड़ क्या करी
कि जो एक्स्ट्रा सेल्स थे वहाँ उनको जलाना था उनको, उसके साथ में आसपास जो यूज होने वाले सेल्स हैं वो भी जला दिए गए, तो तमाम तरह के विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं उससे। पता नहीं कौन से ऑर्गन्स को प्रभावित करने वाले सेल्स जला दिए गए। इसी से संबंधित बहुत से प्रश्न हैं, जरूर पूछूंगी। संजय जी वेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र से बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, बात करें आप बहुत ही अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ गुरुजी से जो भी पूछना है पूछें। हाँ, गुरु जी राम राम। राम राम। गुरु जी मैं 15 साल से ऑटो चला रहा हूँ, तो मेरा 15 साल से मेरी आर्थिक स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। तो और मेरी जो दीदी है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो उनकी शादी होगी या नहीं होगी? और दूसरी बात, हमारे को अभी भी ऑटो ही चलाना या दूसरा कुछ बिजनेस करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ जी। अच्छा, पहले बिजनेस की बात कर लें आपके। आप आंख बंद करें, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी देखिए, इस बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बिज़नेस की एनर्जी आपसे मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। बस सिर्फ क्या हो रहा है, आपकी लोकल एनर्जी खराब हो रही है, आपके डीएनए की एनर्जी प्रभावित है, जिसको पितृदोष बोलते हैं। पितृदोष आपके परिवार में, आप पितरों की पूजा कहीं जा करके करा लें। पहला काम तो ये कर लें। अगर पितरों की पूजा नहीं कराना चाह रहे हैं तो अपनी एनर्जी रिपोर्ट में देखें, पितरों को मुक्ति दिलाने का उपाय लिखा हुआ है, एनर्जी के जरिए मोक्ष दिलाने का उपाय उसमें लिखा हुआ है। सावधानी के साथ में उस उपाय को कर लें। अपनी एनर्जी को क्लीन करें, अपने ऑरा के क्लीन करें, अपने बेसिक चक्र को ठीक कर लें। बस यही जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये आपको बहुत शानदार परिणाम देके जाएगा। दूसरा, आप अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप आंख बंद करें, अपनी सिस्टर के बारे में सोचें, उसका चेहरा बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। हेलो, कॉल कट गई इनकी। हेलो जी, ओम नमः शिवाय, फिर से बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, शादी तो जरूर होगी इनकी। थोड़ी सी दिक्कत है, वही पहली दिक्कत पितरों की, आपकी डीएनए की एनर्जी प्रभावित है, आपकी और आपके पूरे परिवार की। इसको आप ठीक करें। या तो आप खुद अपने पितरों को मोक्ष दें, एनर्जी उनको एक्स्ट्रा। पितृ मतलब एक भटका हुआ ओरा, जिसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाई और वहाँ नहीं जा पाया जहाँ जाना था, वो आभा मंडल, वो एनर्जी अब इनके परिवार में सबके पास आता है। जिसके पितृ भटक रहे हैं उनके साथ ही पितृ कोई जो भटक रहे हैं, जो शब्द है इसका मतलब है एनर्जी छूट गई है कोई यहाँ, जो जाना चाह रही है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, तो इनकी सबकी एनर्जी में आती है वो, बार बार इनकी एनर्जी को लेती है वो। इनके पास एनर्जी कमी हो जाती है। ऐसे परिवारों में दुख बहुत होते हैं, सुख की स्थिति कम बनती है, शादियां देर में होती हैं, पैसा नहीं रुकता है, कारोबार में घाटे होने लग जाते हैं, कर्ज होने लग जाता है, और बीमारियां रहती हैं और कलह बहुत रहती है ऐसे परिवार में। अच्छा, तो ऐसी स्थितियां आती हैं। आपके पास एनर्जी है उस तरह की। मैं आपकी एनर्जी के जरिए जब रीड कर रहा हूँ तो आपकी डीएनए की एनर्जी कमज़ोर हो रही है, मतलब कोई पितृ छूटा हुआ है आपका। आप इसको या तो एनर्जी का अनुष्ठान करो और इसको मोक्ष दिला दो, एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे दो इसको, और ये मोक्ष हो जाएगा इनका। या आप कहीं पितरों की पूजा करा लें, श्राद्ध करा लें, उससे इनको मोक्ष मिल जाएगा और फिर ये प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मैं ललिता बोल रही हूँ। जी ललिता जी, बात करें आप गुरुजी से। जो भी पूछना है आप बहुत ही आराम के साथ पूछ सकते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम। सर, ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरी चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। जी, कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं जी। क्या करती हैं आप? मैं अभी बीए फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, अभी स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी सर। तो आपके अपने परिवार के लोग हैं या बाहर के लोग हैं? बाहर के लोग हैं सर। मेरे परिवार वालों को तो मेरे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया और वो नहीं कर रहे हैं। जी, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आपके ग्रहों की वजह से आपकी एनर्जी ख़राब हुई। अगर आप अपने किसी ज्योतिषी को दिखाने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आपका बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह खराब हो गए हैं। आप कोई बात नहीं, आप ग्रहों का इलाज कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कोई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जो मैं इलाज बता रहा हूँ आप कर लो। आप थोड़ी सी सौंफ ले लो, उसमें थोड़ी चीनी मिला लो, ग्रीन कलर के कपड़े में बांध लो, उसको लपेट लो, गांठ नहीं लगाना, केवल लपेट लो, उसके ऊपर से व्हाइट कलर का कपड़ा लपेट देना। और फिर सौंफ और चीनी। सौंफ ले लो थोड़ी, एक मुट्ठी, और उसमें थोड़ी सी चीनी डालो। हाँ। उसको ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट लेना, रैप कर लेना उसको। उसके ऊपर से व्हाइट कलर का कपड़ा लपेट देना और फिर येलो कलर का कपड़ा लपेट देना, और इसको जहां आप रात में सोते हो वहां तकिए के नीचे रख लेना। पहला काम आपको ये करना है इसलिए ताकि आप एनर्जी रिपोर्ट बनवाने की पोजीशन में आ सको। अभी जो रुकावट, जो ग्रहों ने इनकी एनर्जी बिगाड़ दी है, ये चाह के भी अभी एनर्जी रिपोर्ट नहीं बनवा पाएंगी।
आप एनर्जी रिपोर्ट बनवाने की पोजीशन में आ सको, इसके लिए आपको ये काम करना है। तत्काल आपको लाभ मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, इसके लिए ये काम करना है। एनर्जी रिपोर्ट जब आएगी तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करना। यही लोग जो आज आपके चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, यही फिर आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके फेवर में हो जाएंगे। अभी आपकी एनर्जी इनको चिढ़ा रही, लोगों को अपने शत्रु तैयार कर रही, और ऐसे शत्रु तैयार कर रही जो इनके चरित्र पे उंगली ना उठाएं, इनके चरित्र पे हमला भी करते हैं। अच्छा, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, आप एनर्जी का इलाज करें, एनर्जी को साफ करें। सबसे पहले नमक के पानी से नहाना शुरू कर दें आज ही से, और जो मैंने सौंफ का प्रयोग बताया इसको आप आज ही कर लें। इसके बाद आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है प्रोसेसिंग फीस एनर्जी रिपोर्ट की देने के लिए, आप घबराएं नहीं। आप 41,000 बार ओम नमः शिवाय लिख के भेज दें हमारे कार्यालय में, हम अपने खर्चे से बना के भेज देंगे। आपका मामला गंभीर है, आपका चरित्र और आपका मान सम्मान बचना चाहिए, इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। आप एनर्जी रिपोर्ट हमसे प्राप्त कर लो, हम फ्री बना के आपको देंगे। आप 41,000 बार ओम नमः शिवाय लिख के भेज दो और आप उसके उपाय करो, आप सुरक्षित हो जाओगे। और कुछ पूछना है आपको ललिता जी? हेलो, जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब के लिए अप्लाई किया है आपने? हाँ, तो वो कब तक लग जाएगी? जॉब आपको मिल जाएगी। आप जब एनर्जी रिपोर्ट बन के आप पास आ जाएगी, उसके उपाय करोगे तो जॉब तो अपने आप ही लग जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल। और मुझे लगता है अभी बहुत ज़रूरी है मानसिक तौर पर इनको थोड़ा ठीक होना। अभी हाँ, वो मैंने बता दिया। लड़की के कैरेक्टर पे जब भी बात होती है तो वो ये बड़ा आघात है, ये एक आघात है। हाँ, सच में ये आघात है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बात आती है। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी ललिता जी आपसे कि इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर ये परेशानी मेरे ख्याल से उन लोगों की है जो इस तरीके के प्रश्न आपके जरूर है। कहना तो आसान है, हाँ बिल्कुल, ये बात भी है कि कहना बहुत आसान, लेकिन जब तक इनके एनर्जी की क्लींजिंग न की जाए तब तक इनको आत्मबल नहीं मिलेगा, तब तक इनके लिए सामने दिक्कत है। तो वो उपाय मैंने बता दिया, उससे क्लींजिंग हो जाएगी इनकी। हाँ। और एनर्जी रिपोर्ट बनवा लेंगी, फिर आगे के लिए हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगी। फिर ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा बिल्कुल कि इनके जीवन पे उंगली उठाए, इनके चरित्र पे उंगली उठाए और इनकी आदतों पे उंगली उठाए। फिर लोग इनके फेवर में होंगे। बिल्कुल। तो आप पहले वो उपाय करें सौंफ वाला, उसके बाद एनर्जी रिपोर्ट आप अपनी मंगवाएं और आप इतना आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, इतना आपके अंदर हिम्मत आ जाए कि आप डटकर उनका सामना कर सकें। और उपाय करने के बाद तो जैसा गुरुजी ने कहा कि वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आकर आपसे माफी भी मांगेंगे। हाँ, कि सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, लोग खुद अपने फेवर में हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इसको करें, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, बीमार है, शारीरिक तौर पर परेशान है, मानसिक तौर पर परेशान है, आर्थिक तौर पर परेशान है, किसी भी तरीके की समस्या या फिर ऐसी कोई सामाजिक समस्या है, आप जरूर संपर्क करें, एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। आप गुरुजी से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने आप को हील करवा सकते हैं, कैसी भी समस्याएं जरूर दूर होगी। पर एक छोटा सा काम जो आपको पहले करना होगा, एनर्जी रिपोर्ट आप अभी ऑर्डर कर दें और फिर देखिएगा उसके बाद जीवन जीना कितना आसान हो जाएगा। और एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि बार बार गुरुजी कहते हैं आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करना अब उनकी जिम्मेदारी है। इस विश्वास के साथ फोन करें, एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं, संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इतने सुंदर तरीके से आपने बताया बीमारियां क्यों हैं और कैसे इनको ठीक कर सकते हैं, चाहे वो लाइलाज बीमारी ही क्यों ना हो। ये आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। स्टूडियो में आए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात। फिर हम ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे विषयों के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कर्ज से मुक्ति, रोजगार पाने के लिए, पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति, शादी के लिए, धनवान बनने के लिए, काला जादू, भूत प्रेत से मुक्ति, संतान पाने के लिए, कलह खत्म करने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए, कुंडली के विभिन्न ऋणों से मुक्ति के लिए, अपनी एनर्जी को ठीक कराने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। हमें संपर्क करें। मृत्युंजय योग 2195 ग्राउंड फ्लोर, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली 34। हमारे एनर्जी हेल्पलाइन नंबर है 09266 808200। हमारे कार्यालय का नंबर है 09818 603444। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shivshiv1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.mrityog.in।
mrityunjayयोग.com।